को उल्हाना देने लगा जिसमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। हालेलुया। अब मैं आप लोगों का हाथ देखना चाहूंगा, कितने लोग यहां बैठे हुए हैं जिनके जीवन में प्रभु आज तक एक भी सामर्थ्य काम नहीं किया? ऐसे लोग हाथ उठाइए। फिर से बोलूं, आप में से यहां से कौन है जिसके जीवन में प्रभु ने कभी भी एक भी सामर्थ्य काम नहीं किया? ऐसे लोग हाथ उठाइए। किसी का हाथ नहीं उठ रहा, इसका मतलब आप लोग के जीवन में मेरे परमेश्वर यीशु ने सामर्थ्य काम किया है। अभी हाथ उठाइए कि किन किन लोगों के जीवन में यीशु सामर्थ्य काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 100% चर्च में जितने लोग हैं सब लोग, और आप मानते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य काम किया है। हालेलुया। प्रभु उन शहरों में भी सामर्थ्य काम किया था, प्रभु आज के हर एक शहर में भी सामर्थ्य काम करता है, और आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी सामर्थ्य काम किया है। लेकिन मालूम है प्रभु उल्हाना कब देता है? क्यों प्रभु उन नगरों में सामर्थ्य काम करने के बाद भी उस पर दोष लगाया? क्यों यीशु मसीह उस नगर में बड़ा सेवा देने के बाद, बड़ा मिरेकल्स करने के बाद, बड़ा सेवकाई करने के बाद उस नगर को प्रभु दोष लगाया? वो रीजन क्या है वो हम भी आज समझ जाएंगे। क्या रीजन है मालूम है? क्योंकि जो शब्द आता है ना क्योंकि, ये बहुत समझने वाली बात है, पढ़ दीजिएगा। क्योंकि, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोले हालेलुया। यहां यीशु बोल रहा है मुझे उस पर दोष इसलिए लगाना है, मुझे वो शहर इसलिए पसंद नहीं है, मैं वहां पे जाना नहीं चाहता, मुझे वहां के लोग पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि इतने अद्भुत काम करने के बाद, इतने प्रभु के सामर्थ को दिखाने के बाद वे लोग मेरे उपस्थिति में अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर सब परिवारों पर अनुग्रह करता है। किसी को बंधनों से बचाता है, किसी को बीमारियों से बचाता है, किसी को बहुत बड़ी मुसीबतों से परमेश्वर निकालता है। आज भी जैसे आप लोगों ने गवाहियों को दिए हैं, अच्छे अच्छे चीजों को आपने बताया जिसके द्वारा प्रभु को महिमा मिले, और ये सब चीज परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में कर रहा है। और मैं बताऊं, जब तक आगमन नहीं होगा तब तक मेरा और आपका परमेश्वर करता रहेगा। लेकिन मालूम है, मैं आज आपको एक बात बता दूं, एक कुंजी आपको दे दूं, क्यों परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर में सामर्थ्य काम करता है, और इस सामर्थ्य के काम के बदले प्रभु क्या चाहता है। आपके जीवन में प्रभु चंगाई दिया, बदले में प्रभु को क्या चाहिए? पैसे। आपके जीवन में प्रभु सामर्थ्य दिया, बदले में प्रभु को क्या चाहिए? कुछ और नहीं। आपके परिवार को बिगड़ते हुए परमेश्वर ने बचाया, बदले में परमेश्वर को क्या चाहिए? कुछ नहीं। प्रभु जब जब हमारे जीवन में सामर्थ, चिन्ह और चमत्कार और छुटकारा करता है, मेरा परमेश्वर मुझसे और आपसे उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा परिवार, मेरी कलीसिया मन को फिराए। हालेलुया। क्या करे? मन फिराए। सब बोले मन फिराए। अभी आप बोलेंगे हम सब तो मन फिराए हुए लोग हैं, थोड़ी देर के बाद प्रभु वस्तु खाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो बपतिस्मा लिया है। ध्यान से सुनिएगा, मन फिराने की जो बातें हैं वो कभी कभी मैं और आप समझ नहीं पाते। कभी कभी हमको लगता है मन फिराने का मतलब है कि पाप से उद्धार पाकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना। केवल उस समय हमारा मन नहीं फिरता है, याद रखिएगा। वो तो एक ऐसा समय है, उस समय के लिए, उस समय में किया हुआ पाप के लिए, उस समय पे किया हुआ गलतियों के लिए हम मन फिराकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु के दास के हाथ से बपतिस्मा ले लेते हैं। और लेने के बाद, उसके बाद जब हमारा जिंदगी आरंभ होता है, फिर कलीसिया में जुड़ते हैं, फिर हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल करते हुए हम अपने आप को विश्वासियों में बोलना शुरू कर देते हैं कि भैया मैं तो 5 साल का हो गया, भैया मैं तो 6 साल का हो गया, प्रभु में आके मेरा 15 साल हो गया। बोलना अच्छा है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते रहता है, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में वो चमत्कारों को करके एक उम्मीद रखता है कि आप प्रत्येक दिन जब मैं तेरे जीवन में अनुग्रह को करता हूं, तू पश्चाताप करके अपने अपने किए हुए अभी के पापों से मन फिराता है कि नहीं। मेरे बातों को समझिएगा। हम सोचते हैं एक दिन मैंने मन फिराया, प्रभु के दास के हाथों के नीचे आकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मेरा बपतिस्मा हो गया, मैंने तो मन फिरा लिया, मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है।
मैं बात आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर हमारे जीवन में जब भी अनुग्रह करता है, चाहे वो एक्सीडेंट से बचाए, चाहे वो बीमारियों से बचाए, चाहे वो हमारे जीवन के तकलीफों को दूर करे, चाहे वो हमारे जीवन की आर्थिक कमी घटी को ठीक कर दे, चाहे आपके शरीर में कोई बीमारी है और आपके परमेश्वर ने ठीक किया, इसलिए नहीं कि आप कलीसिया में आकर केवल गवाही दे कि प्रभु ने मेरे जीवन में अनुग्रह किया है। जरूर कलीसिया में आकर प्रभु का किया हुआ काम के लिए गवाही देना जरूरी है, लेकिन अंदर की बात क्या है मालूम है? लॉर्ड आई रिपेंट माई ऑल सिन। धन्यवाद प्रभु, मैं मेरे हर एक पापों से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, अभी किया हुआ गलतियों से मैं अपने दिल को पश्चाताप करके मन को फेरता हूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें बचाता है, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन को सुरक्षा करता है, इसलिए परमेश्वर हमको समय समय पर अनुग्रह, आशीष, कृपा, मुसीबतों से, बाधाओं से मेरा परमेश्वर आप लोगों को समय समय पर बचाता हुआ आ रहा है। क्यों मालूम है? ताकि हम समय समय पर उस प्रभु के सामने बैठ जाए और बोले, प्रभु मैं मेरे किए हुए पापों से क्या करना चाहता हूं? मन फिराना चाहता हूं। हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल में एक मन फिराने के बारे में बात नहीं लिखा गया है, बाइबल 3 मन फिराने के बारे में बातें करता है। इवन मैं आपको बताऊं, बाइबल 3 उद्धार के बारे में बातें करता है। मैं कई बार आप लोगों से कह दिया हूं, फिर भी बताऊं, बाइबल में 3 उद्धार है। पहला उद्धार वो जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण करके प्रभु के दास से आपने क्या ले लिया? बपतिस्मा ले लिया। आप उद्धार पा गए, जिसको बोला जाता है कि उद्धार पाए, इंग्लिश में बोलते हैं जस्टिफिकेशन। आपका जस्टिफिकेशन हुआ, आप उद्धार पाए। उस समय तक किए हुए पापों को आपने प्रभु के सामने मान लिए और मानकर आपने बपतिस्मा ले लिया, आपका उद्धार हुआ। अब जब आपका उद्धार हो गया, अब जब पानी से आप बाहर आ रहे हैं, अब जब आपका मसीह जिंदगी आरंभ हो रहा है, कलीसिया जिंदगी आरंभ हो रहा है, विश्वासियों से बातचीत आरंभ हो रहा है, आपकी नौकरियों के जगह पर, आपके स्कूल के जगह पर, आप जहां पे काम करते हैं, आपके पड़ोसियों के बीच में जब आप उठना बैठना चलना फिरना बातचीत करते हैं, उस समय आपके जीवन में आने वाले पाप, कभी झूठ, कभी गाली, कभी नफरत, कभी कुछ पाप, कभी कुछ गलती जब हमारे जीवन में आता है, उस गलती के लिए भी मुझे और आपको क्या लेना है? मन को फिराना है। और जब उसके लिए भी हम प्रभु के सामने बैठते हैं, बोलते प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैंने जो कल किसी से झूठ बोला मुझे आप माफ कर दीजिए, कल मैंने किसी भाई के ऊपर हाथ उठा दिया मुझे माफ कीजिए, कल मैंने इसके विरुद्ध में गलत बातें मैंने कहा मुझे माफ कर दीजिए। इसको बोलता है दूसरा तरीके का उद्धार, जिसको इंग्लिश में कहता है, हिंदी में बोलते हैं उद्धार पा रहे हैं, इंग्लिश में बोलता है सैंक्टिफिकेशन। ये दूसरा उद्धार है। और एक फाइनल साल्वेशन होता है, एक आखिरी उद्धार है, और वो उद्धार यीशु आएगा आसमानों में, तुरी फूका जाएगा, और तुरी फूकने के समय जो जो अपने पापों से उद्धार पाने वाले लोग हैं वे प्रभु की उपस्थिति में आसमान में उठाए जाएंगे। वो है हमारा थर्ड साल्वेशन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोरिफिकेशन। दैट मींस दैट इज द लास्ट साल्वेशन। वो हमारा आखिरी उद्धार है, और इसके बाद इंसान को उद्धार की जरूरत नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं और आप अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के साथ बैठेंगे, और वहां पे उद्धार की आवश्यकता नहीं है। वहां पर उस उद्धारकर्ता परमेश्वर की केवल आराधना और महिमा करने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धार हम लोगों ने पा लिया, क्या उद्धार पा रहे हैं? अगर हम उद्धार पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये वचन आज जो उद्धार पा लिया और जो उद्धार पा रहे हैं उनके लिए है। किनके लिए है? जो उद्धार पा रहे हैं, मतलब हम लोगों के लिए। और देखिए, परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह करता, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, ये चीज हमारे लिए संभव नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सारे बातों को संभव कर दिया। ये चीज हमारे लिए होने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए इन चीजों को करके दे दिया। और जब ऐसा हम बोलते हैं, इसका मतलब प्रभु हमसे क्या चाहता है? प्रभु शहरों से क्या चाह रहा था? प्रभु शहरों से क्या बोल रहा है? प्रभु बोल रहा है कि मैंने जो सामर्थ्य के काम तेरे शहरों में दिखाया है, और तेरे सामर्थ्य काम दिखाने के द्वारा करने के बावजूद तुम लोगों ने मन नहीं फिराया।
मालूम है, जब जब परमेश्वर हमारे जिनमें अनुग्रह करता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, अच्छा जॉब देता है, थोड़ा पैसा बढ़ा देता है, हमारे जिनमें अनुग्रह देता है, नया खुशी, नया गुड न्यूज जब हमारे जीवन में आता है, तो प्रभु अपने लोगों से एक चीज चाहता है, ये सारा अनुग्रह किसी और के द्वारा नहीं बल्कि मैं तुझे देता हूं, और देने के द्वारा खुशी जरूर मना, लेकिन बैठ के प्रभु से बोल, प्रभु मैं मन फिराता हूं। हालेलुया।